सबसे पहले तो मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो सवाल पूछा था कि जो आज्ञा चक्र है, वो कैसे पता चलेगा कि आज्ञा चक्र किसका एक्टिव है या फिर आज्ञा चक्र के सिम्पटम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आज्ञा चक्र है हमारे दोनों आँखों के बीच में थर्ड आई। ये दोनों आँखें राहु का रूप हैं जो माया को दिखाती हैं और सत्य को दिखाने वाली जो थर्ड आई है, अजना चक्र, आज्ञा चक्र, वो है दोनों आंखों के बीच में, जो कि केतु का रूप है। ये चंद्रमा का रूप है, तो चंद्रमा वाली चीजें जिसकी भी स्ट्रांग होंगी उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट माना जाएगा। अगर उसके लक्षण क्या है? नंबर वन, जो इंसान दूसरों को आशीर्वाद देने की पावर रखता है, इमोशनली जो कनेक्ट होना जानता है, जो दूसरों के मन के भाव बहुत जल्दी पढ़ लेता है, जो किसी इंसान को देखकर जान सके कि इसके जीवन में क्या घट रहा होगा, मतलब उसके अंतर जीवन, जैसे कि जिसको हम एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट तो होता ही है, साथ में जो इंसान किसी का चेहरा देख के, उससे बातें करके, उसकी इमोशंस के थ्रू, क्योंकि आज्ञा चक्र है ये हमारे कनेक्टिविटी का लोगों के अंदर, उनके अंतर्मन, उनके अंतर जीवन पे पहुंचने की शक्ति देता है। दूसरी बात, आज्ञा चक्र आपको हमेशा जो भी आपके मन में विचार आएगा, अगर आपने किसी को ऐसे ही बोल दिया कि ये बात ऐसे है, तो आज्ञा चक्र जिसका एक्टिव होता है, वो जो भी बात बोलता है उसके खुद के विचार वो नहीं होते। वो विचार ब्रह्मांड से उसके पास आते हैं, सहस्त्रार चक्र के माध्यम से उसके आज्ञा चक्र पर पहुंचकर उसकी बात सच होती है। इसका मतलब जो लोग ज्योतिषी हैं या फिर जो लोग ऐसे स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हैं, उन सभी को अपने आज्ञा चक्र पर काम करना चाहिए। ओके। और आज्ञा चक्र के 7 स्वरूप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी 7 चक्र हैं, ये हमारी आत्मा की शक्ति के 7 स्वरूप हैं। इन स्वरूप को आप अगर जान लेंगे ज्ञान मार्ग के माध्यम से, तो ये आपको मदद करेगा। ओके। और एक आता है सिम्पटम, जो इंसान इमोशनली दिल से रोना जानता है। ये रोना भी एक बहुत बड़ा, समझिए कि पेनेट्रेटिंग एनर्जी है। जो इंसान दिल से इमोशनली कनेक्ट होना जानता है, दिल से रोना जानता है, और इमोशनली भगवान से या किसी इंसान से या किसी परिस्थिति से जुड़ना जानता है, वो भी आज्ञा चक्र का ही रूप है। अलग अलग इसके रूप हैं। जब जब सहस्त्र का एक्टिवेशन होता है, तो आपको यहाँ पर सेंसेशन होगा, आपको एक विल पावर आएगी, उसमें रोना नहीं होगा, लेकिन आज्ञा चक्र का जो इमोशंस है वो आपके अंदर आंखें भर देता है, और उस आंखें भरने से आंखें बंद हो जाती हैं। आपकी इमोशंस इतनी ज़्यादा होते हैं कि आपकी आंखों से आपको दिखना बंद हो जाएगा, और आपका थर्ड आई पे इम्पैक्ट आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल क्रिएट एनर्जी। सो ये मैंने आपको बताया है एक छोटा सिम्टम। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो दिल से रोना जानता है, दिल से आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब है कि आप कभी ये ना देखिए सामने वाला इंसान मेरे काम का है, मेरे फायदे का है या नहीं। आप हर इंसान की परेशानी समझकर, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने आपको परेशान किया हो, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, तो भी आप उसको आशीर्वाद की भावना रखते हैं। तो समझिए कि आपकी आज्ञा चक्र पर काम चल रहा है काफ़ी, और वो आपको मदद करेगा। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र का पहचान। जो इंसान मासूमियत रखता है बच्चे की तरह, उसकी आवाज़ भी अगर बच्चे के जैसी है, तो वो आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लक्षण है। वो मतलब मदद करता है, एक्टिवेट होगा ही। वो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कितना लेवल पे अप एंड डाउन है, क्योंकि जितने भी ये चक्र हैं ये एक वोल्टेज हैं। वोल्टेज का मतलब है कि ये चक्र, यहाँ पे आपको 100 वोल्ट मिला ब्रह्मांड से, वो 100 वोल्ट आपका 7 चक्रों में कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज में इस्तेमाल आप कर रहे हैं,
अगर आपने मूलाधार पर ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया, ज़्यादा वोल्टेज को वेस्ट कर दिया, मतलब समझिए कि 100 वोल्ट आपको मिला और आपने समझिए कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जानते होंगे तो ज़्यादा वोल्टेज आपने जो है मूलाधार पे वेस्ट कर दिया। वो कैसे होता है? जो लोग इंद्रियों का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उनको मूलाधार पे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए जो लोग नीचे के चक्रों में एनर्जी का कम इस्तेमाल करते हैं या एनर्जी को सेव कर लेते हैं, उनको एनर्जी बच के ऊपर जाती है और वो यहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में मदद करती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो हमारे आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उनकी लाइफ का जो मेन सक्सेस का जो रीज़न है या फिर जो ध्यान लगाते थे या जो भी है, उसका सिर्फ कारण था कि उन्होंने नीचे के चक्रों में उस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया। आप इसे डेली लाइफ में आप अपनी लाइफ से जोड़ के समझ सकते हैं। अगर आप जीवन में जो इजी प्लेजर्स हैं, जल्दी सुख जिनसे खुशी मिलती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो संभोग की चीज़ें हैं, चाहे वो आप समझिए कि मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई हैं या फिर अनाहत चक्र से जुड़ी हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं समझिए कि सभी आपके जो आपको एनर्जी मिलती है उसको ख़त्म करने के लिए आपका सबसे लोएस्ट लेवल से अप एंड डाउन आपका एनर्जी का पता चलता है कि आप कहाँ पे उसको वेस्ट कर रहे हैं। यही फॉर्मूला मैंने बकेट थ्योरी से बताया था। इसीलिए आज्ञा चक्र को एक्टिव करना है तो लोअर चक्रों पे आप कोशिश करें कि उस एनर्जी को वेस्ट ना करें। अगली बात, आज्ञा चक्र सभी चक्रों में सबसे ज़्यादा कामयाब है, यानी कि उसको अगर आप उस पे काम करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, जितने भी लोग इस फील्ड को सीखते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे नंबर वन पे है ये। बाकी जो सहस्तार है वो एक्चुअली यहाँ पे तो पॉइंट हम बोला जाता है, बट वो अपने आप में स्पेस है, वो हमारे चारों तरफ रहता है। सहस्तार चक्र चारों तरफ मतलब उसका ऑरा रहता है। पांच समझिए कि जो एनवेलप मैंने बताए थे, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 एनवेलप हैं हमारी बॉडी के। दीज 5 एनवेलप आर एक्चुअली the impact through the seven chakra and created from the सहस्त्रार चक्र। सो आज्ञा चक्र सबसे जरूरी है, इसलिए मेरे जितने भी सेशंस होंगे उनमें आज्ञा चक्र का सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि आज्ञा चक्र पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, दूसरा एक बताता हूँ ज्योतिष के माध्यम से। जिन लोगों की कुंडली में अगर भाग्य का मालिक चंद्रमा हो या फिर चंद्रमा बहुत ही पावरफुल होके कहीं पे बैठा हो कुंडली में, ऐसे लोगों का जो थर्ड आई चक्र है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और एक्टिव एनर्जेटिक होता है। उसके लक्षण ये सारे हैं। एक बच्चे की जो मासूमियत की आवाज़ है, या मीन्स बड़े इंसान की भी आवाज़ अगर एक बच्चे जैसी है, इमोशनली है, आप जब किसी से बात करते हैं, अगर उसकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब किसी इंसान से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, इसका कारण क्या है कि वो इंसान एक्चुअली आज्ञा चक्र से बोलेगा तो उसकी आवाज आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके, सहस्तार चक्र से इंसान नहीं बोल सकता, वहां पे शब्द नहीं होते हैं, वहां पर इंसान की सिर्फ इमोशंस होती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। ये सहस्तार चक्र जिसका एक्टिव होगा वो शब्दों से पता नहीं चल सकता। आज्ञा चक्र का आपको शब्दों से पता चल सकता है, बातचीत से। ये बात वैसे ही है जैसे हम जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब हम मूलाधार पे होंगे तो भगवान से सीधे डीलिंग करेंगे बिजनेस टाइप में कि भगवान जी हमने आपको इतना प्रसाद चढ़ा दिया, अभी हमारा काम हो जाना चाहिए। ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ पूजा का है। उसके ऊपर हम चढ़ते हैं स्वादिष्ठान पे। वहाँ पे हम भगवान की जो वो है, मतलब भगवान का जो विषय है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। स्वादिष्ठान का मतलब है इंटरेस्ट लेना, उस चीज़ को समझना थोड़ा और उसमें डिटेल में जाना और डीप में जाना। तो वो हो गया वहाँ पे जानना। एक होता है मानना, एक होता है जानना। भगवान को सिर्फ मानने से कभी भी हमें
भगवान का जो शक्ति है वो नहीं मिलता है। इसलिए ओशो का आपने सुना होगा नाम। उन्होंने जितना भी उनकी बुक्स है अगर, या उनका जितना भी लाइफ में उन्होंने बात बोली है, एक ही बात को उन्होंने हजार तरीके से बोला है कि आप भगवान को या किसी भी नॉलेज को या किसी भी बात को माने ना, उसे जाने। क्योंकि जानना जो है वो एक पैसेज है। जानने का मतलब है आपका बुद्ध गला पे जो आपका विशुद्धि चक्र है वो रास्ता है, और वो जानने में आपकी मदद करता है। और जो जिन लोगों का बुद्ध अच्छा है वो जल्दी जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी से सुनना जानते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को ग्रिप अच्छा बना लेते हैं। तो बुद्ध उसमें मदद करता है आगे। और मदद किसके लिए करता है? चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, यानी कि मन पे विजय पाना। जिसको हम इंद्रियों पे विजय पाना बोलते हैं वो भी आज्ञा चक्र है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां नीचे वाले चक्रों से जुड़ी हैं। यहाँ पर इंद्रियों पे जब हम विजय पा लेते हैं, कंट्रोल होता है हमारा, तो ये चक्र अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाता है। तो इसलिए जो है ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग रूप में मैं अलग अलग सेशन में बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके। और अगर किसी को मीन्स हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सेशंस को बीच बीच में इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, सो दैट कुछ लोग ऐसा ना फील करें कि हम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ओके। सो ये मैंने बताया था। और जैसे कि जो इड़ा पिंगला मैंने बताया था, दो चीज़ें, इसको मैंने सिंपल भाषा में बताया कि ये हमारे माइंड के, हमारा चंद्रमा ये है, इसके ऊपर केतु और नीचे राहु। राहु का मतलब सेंसिस, हमारी इंद्रियां, और केतु का मतलब सत्य की तरफ खींचने वाली ताकत। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब हम किधर भी चले जाते हैं। जब हम माया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हम राहु की तरफ चले जाते हैं। देखा जाए तो हम ज़्यादातर टाइम राहु की चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहते हैं लाइफ में, और केतु जो है वो ऊपर है। तो मेरा कहना है कि जो इड़ा पिंगला है वो आपको बैलेंस करना होता है, और वो इस तरह से होता है, इड़ा पिंगला स्पाइरल मूवमेंट होता है। ओके। और जहां जहां पे वो मिलती हैं दोनों एनर्जी, वो दोनों अपोजिट एनर्जी जहां जहां पे मिलती हैं, वो दोनों एनर्जी स्पार्क क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट वोल्टेज की हैं। एक प्लस है, एक माइनस है। जैसे कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो स्पार्क होगा। स्पार्क होने से एक एनर्जी क्रिएट होगी। ऐसे ही हमारे चक्र हैं। ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे इड़ा पिंगला के फ्यूजन के चक्र हैं। जब इड़ा पिंगला दोनों मूलाधार पे मिलती हैं तो वहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी का नाम क्या है? जैसे कि जो रिप्रोडक्शन है, जो जनरेशन वाला फैक्टर है। ओके। वो जो क्रिएटिविटी है वो मूलाधार से आती है। यानी कि सर्वाइवल, पृथ्वी पर किसी समझिए जनरेशन को सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो कोई भी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, फॉर एनिमल्स ऑल्सो, सभी पशुओं में, सभी जानवरों में मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट the animal race is actually existing. If some animal Mooladhar chakra is going in weak form, then that generation will swipe away. It will not exist anymore. ऐसे बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं कि मूलाधार का कनेक्शन और उसके जनरेशन का कनेक्शन। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जो इड़ा पिंगला अपोजिट एनर्जी है, ये एनर्जी अलग अलग चक्रों में स्पार्क करती है, फ्यूजन करती है। ओके। तो ये सेम एनर्जी यहाँ पर भी फ्यूजन करती है, बट सबसे ज़्यादा फ्यूजन होता है मूलाधार पर, क्योंकि वहाँ पर वो टर्निंग लेती है ऊपर से आके सबसे नीचे, और वहाँ से जब टर्न होगी तो वहाँ पर फ्यूजन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए मूलाधार वाली जितनी भी फैक्टर्स हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में, और हम उन्हीं में अटके रहते हैं। अगर रेशो के हिसाब से बात करें तो इस दुनिया में मेजोरिटी वाले लोग, स्पेशली वेस्टर्न, इंडिया में तो फिर भी लोग स्पिरिचुअलिटी और भगवान इन सब चीज़ों में रहते हैं तो वो इतने फिर भी नहीं हैं, बट बाकी जो लोग हैं वो मूलाधार पर अटके हुए लोग होते हैं। और जब जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो समझिए कि वो ऊपर चक्रों में उठ रहे हैं। जैसे जैसे लाइफ में मैच्योरिटी आती है तो हम लाइफ में ऊपर उठने लगते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें
आप इनको अलग अलग एंगल से समझते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ताकि आपको इन चीज़ों को कनेक्ट करने से अच्छा लगेगा। ओके। उसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार फैक्टर होते हैं। ये चार फैक्टर एक तरह से हमारे चक्रों के स्वरूप हैं। जीवन में जो लोग हायर नॉलेज के पीछे भागते हैं या उसको पाना चाहते हैं, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग इस दुनिया में ब्रह्म, शक्ति और आज्ञा चक्र, सहस्तार और आज्ञा, ये दोनों चक्रों पर जो काम करते हैं, जिनका ये एक्टिव है, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। वो ब्रह्म के ज़्यादा नज़दीक हैं। ब्रह्म का मतलब है द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद आता है बुद्ध। बुद्ध का मतलब है बनिया, जो कि वैश्य है, यानी कि जो अपनी बिजनेस एबिलिटी रखता है, वो है बुद्ध। ओके। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में जो आते हैं, वो एक्चुअली हमारे मंगल से कनेक्टेड है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए है, साथ में मणिपुर के लिए है। तो उसका एक स्पेसिफिक चक्र नहीं है। ब्राह्मण के लिए क्लियरली ये दोनों चक्र हैं। ओके। जो वैश्य है उसका गला है, तो इसमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस सीक्वेंस में नहीं समझना है कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए दो, और क्षत्रिय वैश्य के लिए बुध होता है। ओके। और जो मूलाधार है, सर्वाइवल है, वो सबसे नीचे शूद्र, जो सेवक का फॉर्म है, क्योंकि इसका कारक शनि है। शनि मतलब सेवक, जो समझिए कि किसी भी टाइप का इस तरह का सेवक जिसमें फिजिकल वर्क हो, वो शनि कैटेगरी में आता है। ओके। उसके बाद जो आपका क्षत्रिय है, वो आता है जो आपका मणिपुर है। और मणिपुर में जो आपका प्रोटेक्शन फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। सर्वाइवल पे आपको सर्वाइवल फैक्टर मिलेगा, जो कि आपको एनर्जी देगा, बट उसको मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट चक्र होता है। इन चक्रों का रिलेशनशिप मैंने बताया था कि एक चक्र का कनेक्शन दूसरे से किस तरह से है। ओके। तो ये चार चक्र को मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको से उस पर बताऊंगा बोर्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नी फ्रॉम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड जो जो क्वेश्चंस पूछे थे मैं वो दिख रहा हूँ। और एक मैंने बताया था नो पेन नो गेन, उसको भी मैंने बोर्ड पे बताया था। एक क्वेश्चन किसी ने मेरे पास भेजा था कि नो पेन नो गेन का क्या आपने बताया था। बेसिकली वो मैंने बताया था कि जो मूलाधार चक्र है वो शॉर्टकट में वो है कि जो इंसान अच्छे से जीवन में बहुत पसीना बहा लेता है अच्छे से, मतलब उसको काम करने में बिल्कुल मेहनत करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है, ऐसे लोगों का मूलाधार एक्टिव ही समझना चाहिए। ओके। यानी कि वो इतने एक्टिव हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके। बाकी सनी वाले फैक्टर्स मैंने नोट कराए थे, बट मिनिमम टू द पॉइंट जिन चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आप हमेशा याद रखना। जिन चीज़ों को बार बार मैं किसी न किसी एंगल से रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके लिए भी बार बार अच्छे से नोट करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ओके। एंड सेवन चक्र आर सेवन सेल्टर्स एक्चुअली। ओके। टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट मीन्स, अगर आप देखें कि जीवन में कुछ भी पाना है तो सात, आप उसके सात लाइन में लिख सकते हैं कि भाई ये काम मुझे करना है, चलिए ठीक है, इसको मैं सेवन लाइन में लिख देता हूँ। ओके। तो सेवन लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा जो नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने पहला जो मिशन उठाया था वो स्वच्छ भारत अभियान। ओके। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अगर जीवन में किसी बिजनेस में सक्सेस होना है या किसी काम में, तो हमारे ये सात लेवल्स हैं, जिनमें सबसे नीचे वाला फिजिकल है। उसके बाद आपका आएगा स्वादिष्ठान, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड है। उसके बाद क्रिएटिविटी है, दैट इज मणिपुर। उसके बाद अनाहत है, कनेक्टिंग टू द पीपल। उसके बाद विशुद्धि है, दैट इज कनेक्टिंग टू पीपल विद योर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारी कनेक्टिविटी है। ओके। कनेक्टिंग टू पीपल with your heart, it is anahat. Connecting to people with your words, it is vishuddhi. Connecting to people with your thought, that is your agya chakra. And connecting to people with your spirit,
दैट इज योर सहस्त्रार चक्र। लोगों से जुड़ने के लिए ही 7 चक्र है। फिजिकल वे में जब आप जुड़ते हैं, पर्सनली किसी से आके मिलते हैं कि बात करने के लिए या जब मिलते हैं, तो वो मूलाधार चक्र है। ओके। जब आप उनके बारे में इंटरेस्ट लेके और उनसे समझिए कि किसी भी तरह से आप स्वादिष्ठान का मतलब उनके बारे में और डिटेल में जानना। एक होता है कि आप किसी से मिले, आपने हाय किया और आप चल दिए, तो ये है एक मैकेनिकल फॉर्म, जहाँ पे आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, आप बस उसको दूर से हाय किया, फॉर्मेलिटी किया, चल दिए आगे। तो ये सबसे लोवेस्ट वे ऑफ मीटिंग और टॉकिंग एंड कनेक्टिंग टू पीपल। उसके बाद स्वादिष्ठान क्या बोलता है कि आप जिससे भी मिले एटलीस्ट थोड़ा सा उससे पूछे कि भाई कैसे हो। मीन्स अगर आप किसी को जानते हैं तो सिर्फ हाय करके ना जाएं, आप उनसे एक एटलीस्ट बात करें। तो ये स्वादिष्ठान हो जाएगा। और मणिपुर पे जाके अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे आप किसी टैलेंट रिलेटेड बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। इसका पीछे आपके पीछे एक मकसद होना चाहिए कि भाई आप जो है जो कर रहे हैं उससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, या आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरी बात आपके कैसे काम आ सकती है। मतलब जब आप मणिपुर से आप किसी से बात करते हैं तो उस समय आप उस इंसान के फ़ायदे की बात करते हैं और अपने फ़ायदे की बात भी करते हैं। जैसे अगर समझिए कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ और मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। फिर जब मैं बात करूँगा मदद की और मैंने उनकी मदद के लिए जो करना था किया, अपनी तरफ से बेस्ट, उसके बाद उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, अगर आप समझिए कि पूरी ज़िंदगी में या फिर पूरे महीने में या पूरे दिन में एक आदमी से भी अच्छे से बात करेंगे तो आपको उस आदमी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने उससे पूछा ही नहीं कि भाई क्या करते हैं, क्या मेरी मदद कर सकते हैं, तो फिर आपको तो उसकी लाइफ के से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। आप हमेशा जब भी बात करें मणिपुर चक्र से फ़ायदा उठाएं। अब आता है अनाहत चक्र। अनाहत का मतलब है जब आप बात करेंगे तो आपको कुछ कंट्राडिक्शंस आ सकते हैं, आपको हो सकता है बदले में ना मिले, कुछ बदले में आपको सपोर्ट ना मिले, तो आप फिर भी उसके लिए ही सोचिए। अनाहत मतलब इन स्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज बी इन ए सिचुएशन टू गिव विदाउट ब्रेकिंग योर हार्ट एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सेल्फलेसनेस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। उसके बाद आता है शब्द। शब्द का मतलब है कि जब आपका काम आपने तो दिल से भी कर रहे हैं फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप अपने शब्दों का चयन करना सीखें। यू मस्ट हैव अ वेरी मच गुड सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स। जितने अच्छे वर्ड्स होंगे उतना ही अच्छा आपका समझिए कि इम्पैक्ट होगा। आप एक चीज़ याद रखें कि हमारी लाइफ की सक्सेस का एक सबसे बड़ा ताकत रखता है जो वो है हमारे वर्ड्स, हमारे शब्दों की ताकत। और शब्द को इस्तेमाल करना भी एक कला है। कितनी देर बाद एक शब्द हमें बोलना है, पोज कैसे लगाना है। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी बात को मैं जल्दी जल्दी बड़ बोलता चला जाऊँ तो हो सकता है कुछ समझ में ना आए और उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए। एक होता है इसी बात को विद पोज, यानी कितने शब्द को कितना देर कितने सेकंड में बोलना है, कितने सेकंड बाद कितने सेकंड का गैप देना है। ये जो गैपिंग बिटवीन वर्ड्स है, ये एक्चुअली आपके आज्ञा चक्र का इम्पैक्ट होता है। अगर कोई इंसान प्रॉपर गैप के साथ बात करता है, इसका एग्जाम्पल आप समझिए। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनका भी आज्ञा चक्र बहुत ही इफेक्टिव है, एक्टिवेटेड है। उनकी कुंडली में भाग्य का मालिक चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, एंड दैट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आज्ञा चक्र। तो इसीलिए जब आपका काम बोलने से समझिए कि आपका वैसे नहीं होता है तो आप विशुद्धि चक्र का इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। फिर भी नहीं होता है तो क्या करें, फिर हम आज्ञा चक्र पे आएंगे। आज्ञा चक्र क्या बताता है कि आप इमोशनली उस किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना सीखें। इमोशनली कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इमोशनली मदद करने की। और कैसे मदद होती है इमोशनली, आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। प्रॉब्लम समझ के अच्छा सॉल्यूशन देना होता है तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज। अगर मैं बोलूँ लाइफ में सबसे ज़्यादा जो आइडिया आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कोई इंसान लाइफ में सक्सेस है तो क्यों है, वो आज्ञा चक्र की वजह से है। ये जो आइडियाज़ हैं
ये तब आते हैं जब आप लोगों की मदद वाली भावना रखते हैं। आप कोई भी बिजनेस रखते हैं और उस बिजनेस में आपका टारगेट अगर बेनिफिट लेना है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन बिजनेस में अगर लोगों की मदद की भावना आप रखते हैं, वो बिजनेस आपका जरूर सक्सेस होगा, क्योंकि उसके अंदर भाव जुड़ा है, उसके अंदर आज्ञा चक्र का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। ओके। तो ये चीज़ें, यह मैंने बताया कि आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार चक्र क्या है। जब आपका समझिए कि बिजनेस का आपने पब्लिसिटी किया, ये है सूर्य, सूर्य मतलब पब्लिसिटी। आप अपने बिजनेस को इतना पब्लिसिटी कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। ये पब्लिसिटी वाला पॉइंट है। ये इमोशनली है, लोगों को इमोशनली आपको उनसे कनेक्ट होना है। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, दिस इज लाइक किस तरह से हम इस दुनिया में लोगों से बात करें अपने 7 चक्रों के माध्यम से। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको ये भी पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान किस चक्र से बात कर रहा है। अगर वो गुस्से में बात कर रहा है, अगर वो ईगो में बात कर रहा है, तो वो सबसे नीचे वाले चक्र पे है, या वो बात ही नहीं कर पा रहा है। जो मूलाधार पे अटके हुए लोग हैं, असल में उनको बात करना भी नहीं आता है। वो किसी भी बात को वो कह नहीं पाते हैं। तो मूलाधार पे अटके हुए लोग वो हैं जो मतलब समझिए जिनके पास बात करने के लिए शब्द नहीं है। दे डोंट हैव वर्ड हाउ टू टॉक, सो दे आर स्टक एट द लोवेस्ट चक्र। एंड स्वादिष्टान मतलब दे हैव वर्ड्स एंड दे आर एक्चुअली टॉकिंग। उनका कुछ उनके पास कुछ लेवल ऑफ वर्ड्स रहेगा कुछ। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने उसका जवाब दिया है। और जी। 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 हाँ, सुषुम्ना का मतलब है कि हमने इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को हमने बैलेंस कर दिया। अब देखिए, सूर्य चंद्र को भी वैसे ही समझे। सूर्य मतलब पिता, चंद्रमा मतलब माता। सूर्य मतलब लॉजिकल फैक्टर लाइफ का, यानी कि दिमाग लगाना। और चंद्रमा मतलब दिल से दिल लगाना। आप जब दिल और दिमाग को बैलेंस करेंगे तो उस बैलेंस का नाम ही सुषुम्ना है। अगर संस्कृत में सुषुम्ना का मीनिंग देखेंगे तो सुषुम्ना का मतलब है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करना है आपको दोनों नाड़ी का। ओके। और वो बैलेंसिंग 7 लेवल पे होता है। ओके। और हम देखिए, इड़ा और पिंगला। जी। ओके। 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 ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक फोटो और टेक्स्ट पूरा भेजा हुआ है डिटेल के साथ। मैं उसको भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, आपको रहेगा। इसके अंदर मुझे एक चीज़ बतानी थी कि जो हमारा, आई थिंक मैंने बताया भी था कि जो हमारा माइंड है, इसमें हमारे माइंड में, ब्रेन में जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है, और लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड से कनेक्टेड है। अभी राइट हैंडेड होते हैं ज़्यादातर लोग क्योंकि हम लॉजिकल होते हैं। तो राइट हैंड इज कनेक्टेड विद लेफ्ट ब्रेन, सो लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, एंड राइट ब्रेन that is connected with left hand, that is emotional and connected with the universe. Okay। तो इसीलिए जो लोगों का लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको फायदा होता है आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने में। अगर आपको आज्ञा चक्र एक्टिव करना है अपने बच्चों को, तो आप जरूर मीन्स अपना कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड को भी एक्टिव करें। ओके। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे भेजे थे, तो मैंने जितना भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को मैंने लिया था। और अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और डिटेल में। और मुझे जी। 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 जी।
चलिए, इनका मीनिंग इतना याद रखें कि सूर्य चंद्र मतलब लॉजिकल एंड इमोशनल, राहु यानी लॉजिकल, केतु मतलब इमोशनल। एक है माइंड, एक है हार्ट। एक है रिजल्ट ओरिएंटेड, एक है प्रोसेस ओरिएंटेड। एक है फायदा उठाने वाला, एक है दूसरों को हेल्प करने वाला। तो ये दोनों का हमें बैलेंस करना है। जैसे कि शुभ लाभ, हम शुभ का मतलब है दूसरों का फायदा करना, और लाभ का मतलब है बिजनेस से प्रॉफिट लेना। इसलिए हम दीपावली पर शुभ लाभ लिखते हैं, तो शुभ शब्द पहले आता है। इसीलिए क्योंकि हम शुभ की भावना से कोई बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं। और नीरव पांड्या जी ने लिखा है थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। आप सभी इसका जो जी, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी, ओके जी, ये नीरव जी ने बोला है थैंक यू। जी धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार रहेगा तो और अच्छे से मैं अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँगा। चलिए फिर इसको हम आपके पास भेजते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।